अगर नारुतो का सामना सेयन गोकू से हो जाए तो क्या गोकू उसे सेकंडों में हरा देगा? ड्रैगन बॉल्स से गोकू ने इच्छा मांगी कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर निंजा से लड़ सके और तभी नारुतो उसके सामने प्रकट हो गया। गोकू ने आते ही पहला हमला किया, लेकिन तुरंत समझ गया कि ये प्रतिद्वंदी आसान नहीं है। नारुतो ने भी पलटवार किया। दोनों के मुक्कों की टक्कर से हवा में तेज धमाके गूंजने लगे। गोकू ने शुरू में डिफेंसिव रहना चुना, लेकिन नारुतो ने मौका पाकर रासेन शूरिकेन छोड़ दिया। विस्फोट से जमीन हिल गई, लेकिन गोकू लगभग बिना चोट के बाहर निकला। अब उसने सीरियस होते ही सुपर सेयन रूप अपना लिया। उसकी स्पीड और ताकत कई गुना बढ़ गई। गोकू ने कॉम्बो अटैक और फिर कमेहामेहा छोड़ा। नारुतो मुश्किल में था, तभी उसने कुरामा को समन कर लिया। असली जंग अब शुरू हुई। कुरामा ने टेल अटैक और बम छोड़े, लेकिन गोकू की रफ्तार इतनी तेज थी कि सब बेकार गए। आखिरकार गोकू का एक जबरदस्त प्रहार कुरामा को मिटा देता है। कुरामा के बिना नारुतो कमजोर पड़ जाता है। तभी सास्के मैदान में आ जाता है। उसकी एंट्री से नारुतो को हौसला मिलता है। दोनों मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन गोकू के सामने उनकी शक्ति काफी कम पड़ती है। सास्के ने रिनेगन एक्टिवेट किया, तभी हालात पलटते दिखे। गोकू थोड़ी देर के लिए गिर भी जाता है, लेकिन तभी एक अनपेक्षित मोड़ आता है। दूसरी दुनिया से लूफी यहाँ पहुंच जाता है। लूफी कहता है, तुम दोनों मिलकर एक पर वार कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। अब मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी हूँ। नारुतो और सास्के चुपचाप सुसेनो के साथ 9 पूंछ को बुलाते हैं। लूफी फौरन गियर फोर्थ में जाता है और भारी पंच मारता है। सुसेनो 9 टेल्स पीछे हटता है। गोकू भी सुपर सेयन 3 तक चला जाता है। तो सवाल ये है, क्या नारुतो और सास्के लूफी और गोकू जैसे दिग्गजों के सामने जिंदा बच पाएंगे?